तो देखिए, इंडिया न्यूज ने जो मुहिम चलाई है लगातार, इसका सरोकार सीधे आपसे है। हमारी जो यहां पर पहल है किसी कंपनी को बदनाम करने की नहीं है, लेकिन आज चलिए आपको जानकारी में देना चाहूंगी कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर। गर्मी बढ़ते ही बाजार में कोल्ड ड्रिंक्स की बहार आ जाती है और उन्हीं में से एक नाम सबसे ज्यादा आपको सुनाई देता है, जो है दर्शकों माजा। विज्ञापनों में दिखता है आम का रस, ताजगी और राहत का वादा, लेकिन क्या वाकई हर घूंट में है असली आम की मिठास? ये सोचने वाली बात है, या फिर एक स्वाद सिर्फ एक भ्रम है, एक मार्केटिंग का खेल है जिसे हम सेहतमंद समझकर खूब पीते हैं, बच्चों को आप देते हैं। क्या वही धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या बच्चों से लेकर बड़ों तक सब एक मीठे जाल में फंस रहे हैं? आज इंडिया न्यूज के जरिए आपको दिखाएंगे माजा की बोतल के अंदर छिपी सच्चाई। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर माजा को लेकर जनता की क्या राय है। जी हां, इंडिया न्यूज ने सर्वे किया है, आपको सर्वे में हमारे सवाल और जनता के जवाब को बताने वाले। जी हां, पहला सवाल हमारा, आप माजा क्यों पीते हैं? ऑप्शन ए, स्वाद अच्छा लगता है। 45% दर्शकों लोगों ने माना, आप स्क्रीन पर देखिए 45% लोगों ने माना है कि हम माजा इसलिए पीते हैं क्योंकि ये स्वाद में अच्छा लगता है और यह ठंडा पेय समझकर पीते हैं। 39% लोगों ने माना विज्ञापन ब्रांड देखकर देखिए भ्रमित होते हैं लोग। 16% लोगों ने हामी भरी है। यह सर्वे नंबर सवाल और इसके जवाब आपके टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे, यानी कि 45% लोग जो है वो टेस्ट को लेकर हामी भरते नजर आ रहे। सवाल नंबर 2, आपके हिसाब से माजा क्या है? ये इंडिया न्यूज का दूसरा सर्वे का सवाल है दर्शकों, फटाफट से आपको दिखाएंगे इसके आंसर क्या निकल कर सामने है। देखिए, ऑप्शन ए 15% लोगों ने बोला असली फ्रूट जूस है, यही है भ्रम। ऑप्शन बी, थोड़ा जूस ड्रिंक, बाकी चीजें। 35% लोगों ने माना और देखिए 50% यानी 50% लोग कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक जैसा पेय है। तो आपके हिसाब से माजा क्या है? तो 50%, सबसे ज्यादा आंकड़ा निकल कर आया कि कोल्ड ड्रिंक जैसा यहां पर ये ड्रिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे नंबर 3, हमने पूछा क्या आपको पता है कि माजा में सिर्फ 18% आम है? ये देखिए इंडिया न्यूज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल दर्शकों, इसका फटाफट से आंसर आपको बताते हैं क्या निकल कर सामने आया। ऑप्शन ए, हाँ मुझे पता है, 41% लोगों ने हामी भरी है। थोड़ा अंदाजा था, 12% लोगों ने ये बोला है और नहीं बिल्कुल पता नहीं है 47%। आप आंकड़े देखिए, 47% लोगों को पता ही नहीं है। सर्वे नंबर तीसरा सवाल हमने पूछा क्या आप माजा पीते समय इंग्रेडिएंट्स लेवल पढ़ते हैं? इंडिया न्यूज ने हमेशा ये मुहिम चलाई कि भैया आप इंग्रेडिएंट्स पढ़कर ही लीजिए। चलिए इस पर आपको राय दिखाते हैं, जनता ने क्या राय रखी है, क्या आंसर दिया है, फटाफट से आपको दिखाते हैं। ऑप्शन ए हमेशा 26% लोगों ने बोला है, कभी कभी 19% लोगों ने बोला है, 55% ये आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्वे इंडिया न्यूज के द्वारा, देखिए सर्वे नंबर 5, क्या आपको पता है इसमें केमिकल्स और आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं? ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या इसमें कलर्स डाले जाते हैं? हाँ पता है, 63% लोगों ने बोला कि हाँ हमें पता है कि इसमें कलर्स होते हैं, सुना है लेकिन पक्का नहीं है। 10% लोगों ने माना और नहीं पता नहीं था 27% लोगों ने इस बाबत हामी भरी है। तो आपने हमारे चैनल के द्वारा जो सर्वे हमने किए वो हमने आपको दिखाए हैं। एक और सवाल, क्या आपको पता है कि एक ग्लास माजा में लगभग 6 से 7 चम्मच चीनी होती है? और इसके वजह से जो यहां पर आंसर निकल के सामने आया, देखिए क्या आपको पता है इतनी चीनी होती है? हाँ पता है, 43% लोगों ने बोला अंदाजा था पर इतना अंदाजा नहीं था। 19% लोगों ने बोला, आप स्क्रीन देखिए, नहीं पता था। 38% लोगों ने हामी भरी है। तो देखिए आंकड़े आपके सामने दर्शकों। एक और सवाल, क्या आप सोचते हैं इतनी चीनी का शरीर पर क्या असर हो सकता है? ऑप्शन है निकल के सामने आता है, नुकसानदायक, मोटापा, डायबिटीज आदि। 80% लोगों ने बोला, यानी कि देखिए लोग अवेयर है कि ये सब हमें बहुत ज्यादा पीना नहीं चाहिए। 80% लोगों ने बोला है हाँ पता है। नेक्स्ट, थोड़ा बहुत असर होता है, 11% लोगों ने माना और 9% ये कह रहे हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये जो 9% वाले लोग हैं इनको जरा सावधानी बरतने की जरूरत है, इनको तो पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि क्या होता है इस चीज में। नेक्स्ट आपको बताते हैं, देखिए ये तो हमने इंडिया न्यूज के द्वारा जो सर्वे किया वो आपको बताया। अब बात करेंगे माजा में डली चीजों की। पहले हम जानेंगे क्या माजा सच में एक मैंगो जूस है या फिर एक कोल्ड ड्रिंक है। और बस इतना ही नहीं, आज हम आपको यह भी बताएंगे आखिर माजा में क्या क्या डला होता है और उसका लोगों की सेहत पर क्या गंभीर असर पड़ता है। यह सब जानने के लिए एक खास रिपोर्ट इंडिया न्यूज ने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। गर्मी का सीजन आते ही माजा के विज्ञापन धड़ल्ले से दिखने लगते हैं। टीवी, थिएटर, सोशल मीडिया पर माजा के ऐड छा जाते हैं।
एक्टर और सेलिब्रिटीज को माजा के हर बूंद का स्वाद लेते हुए ऐसे दिखाया जाता है मानो चिलचिलाते गर्मी में बड़ी राहत मिल गई हो। ऐसे विज्ञापन देख बच्चे तो क्या, बड़ों का भी एक बार की दिल मचल उठता है माजा का स्वाद चखने का। यही इच्छा कब आदत और तड़प बन जाती है पता ही नहीं चलता। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं कह सकते, जब आम का जूस ऐड भी आती है, आम का जूस है तो आम का जूस समझ के पीते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो काफी गैस वगैरह नुकसान वाली भी बताई जाती है। देखो ये तो अभी तक पता ही नहीं है आम है कि नहीं है, लेकिन सारे पीते हैं तो हम भी पीते हैं, और ऐड भी आती है आम है, तो कंपनी झूठ तो नहीं बोलेगी। माजा का ये मीठा और रसीला स्वाद मन को तो फौरी राहत देता है, लेकिन शरीर पर क्या असर छोड़ता है, सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये कम ही लोगों को पता है। जबरदस्ती करके मांगते हैं बच्चे कि हमको चाहिए ही चाहिए। देखिए माजा में आम आपने 18% कहा, हमको नहीं लगता उसमें 8% भी आम होगा। और रही माजा के आम होने की बात, उसमें आम नहीं होता है, उसमें सिर्फ मीठा जहर है और कुछ नहीं है सर। बड़े बुजुर्गों को, उनके माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या पिला रहे हैं, क्या नहीं पिला रहे हैं। उसमें इन साफ साफ लिखा रहता है उसमें इंटीग्रेंट कितना है, क्या है, कितना शुगर है, उससे क्या नुकसान है, क्या लाभ है, उसको देख के तब बच्चों को पिलाना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि पैकेट बंद माजा या बोतल में नाम मात्र के आम के पल्प होते हैं, बाकी तो इनमें चीनी, प्रिजर्वेटिव्स और कृत्रिम रंग होता है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसके ज्यादा सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, मोटापा और डायबिटीज होना तो आम बात है। ये जो हमारे माजा जैसी ड्रिंक्स हैं, ये डेफिनेटली डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाती हैं। डायबिटीज़ के साथ साथ ये और भी बीमारियों का रिस्क बढ़ाती हैं, जिसे हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें मोटापा, शरीर का अकड़ापन और बहुत चीज़ें, दिल की दिक्कतें भी कई लोगों में देखी गई हैं। विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली हर चीज शुद्ध और सेहतमंद नहीं होती। विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले पेय पदार्थ प्राकृतिक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक माजा भी ताजे आमों का रस नहीं, इसमें फाइबर नहीं, इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं है। देखिए, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का साइड इफेक्ट है। इंडस्ट्री हर चीज़ को एक मार्केटेड प्रोडक्ट्स के रूप में देखना चाहती है। स्वाभाविक रूप से जो प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे मान लीजिए सत्तू हुआ, नींबू पानी हुआ, या सामान्य आम का पना हुआ, आम का रस हुआ, वो जिस प्रकार से स्वास्थ्य को फायदा देता है, उस नोशन को मार्केटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने रिप्लेस करके एक ड्रिंक के रूप में बेचना चाहा है। क्योंकि आम को तो आप इस तरीके से बेच नहीं सकते हैं कमर्शियलाइज्ड करके, तो आपके पास ड्रिंक्स तो है, मार्केटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने ड्रिंक्स तो बना दिया पर उसका फ़ायदा नहीं दिया। हाँ, लेकिन टेस्ट जरूर दे दिया है, और उसके साथ बहुत प्रकार के विज्ञापन भी हैं जो मानसिकता को प्रभावित करते हैं। पर स्वास्थ्य के लिए ये उतना ही बेनिफिशियल होगा, ये कतई सही नहीं। आपने कभी गौर किया है कि माजा में जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं उनमें क्या क्या लिखा होता है, कितनी मात्रा में होता है, सेहत पर इसका क्या असर होता है? डॉक्टर्स के मुताबिक माजा में मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स में कई केमिकल ऐसे होते हैं जिसके ज्यादा इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आपको बताते हैं डॉक्टर्स माजा में मिले इंग्रेडिएंट्स को शरीर के लिए कितना नुकसानदेह बताते हैं। माजा पर छिपे इंग्रेडिएंट्स को देखिए, लिखा है मैंगो पल्प 16.9%। इसमें अल्फांसो मैंगो का मिश्रण है, लेकिन आम में जो पल्प पाया जाता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। सच्चाई, मैंगो पल्प की मात्रा बेहद कम। पल्प विटामिन ए और सी और फाइबर से भरपूर होता है, जो इसमें बहुत कम है। पल्प पाचन में सुधार और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसमें बहुत कम है। कोलेस्ट्रॉल को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखता है, पल्प इसमें बहुत कम। पोटेशियम मैग्नीशियम भरपूर, हार्ट के लिए फायदेमंद, लेकिन इसमें बहुत कम। इसके अलावा भी आम के पल्प के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन जिस तरह आम की आड़ लेकर माजा कस्टमर्स तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें पल्प की मात्रा इतनी कम है कि सेहत को इसका फायदा नहीं मिल पाता। देखिए, माजा या इस प्रकार के जितने फ्रूट टेस्ट ओरिएंटेड ड्रिंक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसका फ्रूट जूस से कोई तुलना नहीं है। देखिए, ये तो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स है, और इसमें जो 18% पल्प की जो बात करी है, पल्प को समझना जरूरी है। पल्प एक प्रकार का बचा हुआ पदार्थ है जिससे सारा कुछ रस निकाल लिया जाता है। अब रस निकाल के उसका तत्व है, उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला है, इसलिए वो पल्प खाने में फ्रूट जैसा लगता है अगर पल्प को अगर आप टेस्ट करेंगे तो। पर उसका जो फलों का एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसका एक प्रॉपर पीएच है, जो सामान्य फल हम और आप घर में खाते हैं, वो ऐसा कोई फ़ायदा
इस माजा ड्रिंक से या इस प्रकार के कोई भी फ्रूटी ओरिएंटेड ड्रिंक से मिलेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ना ही कोई मेडिकल साइंस इस प्रकार का कोई एविडेंस देता है। ये लिखा है चीनी। 100 ml के माजा में टोटल शुगर 14 ग्राम, जो काफी अधिक है। यानी जिसे आप आम का मीठापन समझ रहे हैं वो दरअसल चीनी है। यानी अगर आप 220 मिलीमीटर माजा पीते हैं तो आपके शरीर को 28 ग्राम चीनी जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक अधिक चीनी के सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, समझिए। नुकसान, ये एम्प्टी कैलोरीज है। एनर्जी मिलती है लेकिन पोषक तत्व या फाइबर नहीं। मोटापे का खतरा, टाइप 2 डायबिटीज, दांतों की सड़न, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज का खतरा, बच्चों में वजन बढ़ना। उसी फॉर्म में पल्स वगैरह होते हैं, बाकी वो शुगर्स और अदर प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। तो ये बहुत ही, अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो डायबिटिक पेशेंट के लिए तो पहली बात तो ये सेफ़ नहीं है, और दूसरी बात ये हमारे जो बच्चों में मोटापा आदि बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। माजा के पैक में एसिडिटी रेगुलेटर्स मिला है। नंबर है 330-331। कोका कोला ने बड़ी चतुराई से अपने प्रोडक्ट माजा के पैक पर एसिडिटी रेगुलेटर्स के साथ नंबर लिखकर दे दिया है। आम लोगों को इसके बारे में कम ही जानकारी होती है। दरअसल 330 नंबर सिट्रिक एसिड है और 331 सोडियम सिट्रेट। इसके ज्यादा इस्तेमाल से शरीर में कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे 330 सिट्रिक एसिड। नुकसान, दांतों की बाहरी परत कमजोर होती है, दांत संवेदनशील हो सकते हैं, दांतों में दर्द, सड़न का खतरा, पेट में एसिडिटी या जलन। इसी तरह से अधिक मात्रा में सोडियम सिट्रेट भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके नुकसान देखिए। 331 सोडियम सिट्रेट, ज्यादा सोडियम से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा, कुछ मामलों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त की समस्या, पीएच बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल, ज्यादा सोडियम इंटेक बढ़ाता है। ये बेसिकली ये फूड सप्लीमेंट्स हैं जो हम लोगों को FDA अप्रूव्ड होते हैं कुछ अमाउंट में। बट अगर कोई पर्सन बहुत ही एक्स्ट्रा कंजम्पशन करता है इन ड्रिंक्स की, तो उसकी बॉडी में वो जाता भी एक्स्ट्रा अमाउंट में है, उससे बॉडी में उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा ओवरडोज हो जाती है, जिससे उसको बहुत ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे पेट दर्द की शिकायत, रूटीनली पेट खराब रहना, घबराहट होना, कभी कभी दिल की दिक्कत भी होनी शुरू हो जाती है। माजा में एंटीऑक्सीडेंट भी मिला है। यहाँ लिखा है एंटीऑक्सीडेंट 300, फिर से नंबर ही लिखा है। एंटीऑक्सीडेंट 300 दरअसल एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी है। इसका काम होता है ड्रिंक को खराब होने से बचाना, रंग स्वाद को बनाए रखना। इसके ज्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकता है, समझिए। एंटीऑक्सीडेंट 300 नुकसान, पेट की समस्या, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द का खतरा, किडनी स्टोन का खतरा, हाई डोज से उल्टी, दस्त, मितली का खतरा। मैं तो जूस समझ के ही पीता हूँ। बाकी कोल्ड ड्रिंक तो मैंने, कोल्ड ड्रिंक अगर होता तो स्प्राइट को समझता, लेकिन माजा तो मैं जूस समझ के ही पी रहा हूँ कि इसमें